और बड़ी जानकारी, पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की और इस बीच एक पर्यटक की मौत की खबर सामने आ रही है। कई पर्यटक घायल हैं। 12 में से 13 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं और एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये बड़ी जानकारी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस कायराना हमले में कई पर्यटक घायल हुए। 12 से 13 पर्यटक जो अब भी घायल हैं, कईयों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और एक पर्यटक की जान भी जा चुकी है। यह हमला उस इलाके में हुआ जहां से कुछ महीनों बाद जुलाई में अमरनाथ यात्रा गुजरेगी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और भी बढ़ गई है। आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों के एक ग्रुप को निशाना बनाया, जिसमें कई लोग घायल हुए। इस हमले में न सिर्फ इंसान बल्कि कुछ घोड़े भी घायल हुए हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। ड्रोन से भी पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है इस पूरे हमले के पीछे की मंशा क्या रही, क्योंकि वहां पर जो कश्मीर वासी हैं वो भी डरे हुए हैं और मंत्रियों का भी ये कहना है कि हम चाहते हैं कि पर्यटक बड़ी संख्या में आए ताकि कश्मीर के लोगों को रोजगार मिले, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ, लोगों के जहन में अब डर भी होगा। देखिए, ये जो आतंकी हैं, ये दहशत फैलाने की इनकी मंशा हमेशा से रहती है और कई बार ये अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो ऐसे आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करता है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार आतंकी होंगे वो ढेर किए जाएंगे और जाहिर है कि उनको उनके कृत्यों की सजा बहुत जल्द मिलेगी। लेकिन इन आतंकियों के जो पीछे ये ऐसे घटनाओं को करने के पीछे जो मंशा है, वो तात्कालिक रूप से ये भी दिखाई देती है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस वर्तमान समय में भारत की यात्रा पर है और जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा चल रही है, ऐसे में इस तरीके की घटना को अंजाम देना, जाहिर है कि इसके माध्यम से आतंकी एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। लेकिन ये जो आतंकी हैं, ये इस बात को भूल रहे हैं कि चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, सभी आज आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां करते हैं। अभी आप देखिए, ताबू रसम राना को अमेरिका ने भारत को सौंपा था और एक खालिस्तान समर्थक आतंकी भी अभी हाल के समय में FBI ने उसे गिरफ्तार किया है। और अब ये जो आतंकी जो घटनाएं हो रही हैं, जाहिर है कि इसका जो मैसेज है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी राष्ट्र उसका संज्ञान लेंगे और जाहिर है कि ये जो आतंकी हैं, ये दहशत पैदा करके अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करना चाहते हैं, जिसमें उन्हें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। और कश्मीर के जो लोग हैं वो जरा भी इससे भयभीत न हो करके, बल्कि इसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ते रहे हैं। और आज कश्मीर अगर उत्थान और विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो ये कश्मीर के लोगों की बहादुरी भी है, उनकी संकल्पबद्धता भी है कि उन्होंने सारी साजिशों के बावजूद भी अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखा है। और अभी ये जो घटना हुई है, ऐसे में भी कश्मीर के जो भी लोग हैं, उन्हें जरा भी दहशत में आने की आवश्यकता नहीं है और इन आतंकियों को ढेर किया जाएगा। इन आतंकियों के बचने का कोई इनको ये रास्ता ढूंढ नहीं पाएंगे और इनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आज की सरकार आतंकवाद के विरुद्ध बहुत सख्त तरीके से कार्रवाइयां करती है। संजीव जी, चूंकि इन तमाम मसलों को बहुत नजदीकी से आप समझते हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, वहां पर पहले आतंकवाद पुलिस यूनिफॉर्म में पहुंचे और इन आतंकियों ने लोगों से उनका नाम पूछा। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या पर्टिकुलर किसी एक मजहब को टारगेट करना उनका मकसद है? निसंदेह इसका मकसद सिर्फ यही है कि ये सांप्रदायिक जो सौहार्द के वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं, लोगों के बीच में एक धार्मिक आधार पर विभाजन पैदा करना चाहते हैं। ये जो हमारे देश के ये शत्रु हैं, ये जो ऐसे जो तत्व हैं, जाहिर है कि ये किसी जिस धर्म विशेष का ये नाम लेते हैं और इसकी आड़ में ये सारे जो है धंधे करते हैं,
और सारे हर तरीके के जो नापाक साजिशों को अंजाम देते हैं, ये जाहिर है कि उस धर्म को भी बदनाम करने का ही कार्य करते हैं। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस तरीके की जो सोच है, एक शैतानी सोच है कि धर्म के आधार पर लोगों को जो है बांटा जाए और उसके बाद उनकी हत्याएं की जाए। इससे अधिक जो है बुरी सोच हो नहीं सकती, इससे अधिक शैतानी सोच हो नहीं सकती। और ये जो ऐसे आतंकी हैं, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की इनकी मंशा रहती है। इनकी मंशा ये रहती है कि किस तरीके से धर्मों को आपस में एक दूसरे से लड़ाया जाए, अनेक धर्मों के मतावलंबियों को एक दूसरे से टकराया जाए, एक घृणा और हिंसा की जमीन तैयार की जाए और उसके ऊपर अपने आतंकी जो फसल को उगाया जाए, अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को पूरा किया जाए। तो ये बिल्कुल, आतंक का कोई मजहब नहीं होता, यहाँ पर लोगों को सिर्फ लड़ाना, उनके बीच में एक दूसरे के लिए हीन भावना पैदा करना, यही इनका मकसद नजर आता है। आपसे ये भी समझना चाहूंगी संजीव जी कि क्या टीआरएफ संगठन इसके पीछे हो सकता है? हालांकि उस संगठन ने आगे आकर हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन वेरिफिकेशन फिलहाल किया जा रहा है कि क्या ये वही संगठन है जिसने हमला किया, क्योंकि ये वही संगठन जिसने कश्मीरी पंडितों को भी इसी तरह निशाना बनाया था। देखिए, ये जो संगठन है, टीआरएफ जैसे जो संगठन है, ये सारे जो पुराने कुख्यात जो संगठन है, चाहे वो लश्कर ए तोयबा हो या जैश ए मोहम्मद जैसा जो आतंकी संगठन है, ये इसके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्योंकि जो लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठन है, ये इतने ज्यादा कुख्यात हो चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इनके ऊपर बहुत ही क्लोज वॉच रहती है। और पाकिस्तान जो कि संगठनों के माध्यम से और इन संगठनों को शह देने का कार्य करता है, उसके माध्यम से कार्रवाइयां करता है, वो अब जो लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद का जो इस्तेमाल है वो सीधा सीधा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का डर है कि यदि उसने लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत आने वाले जो अन्य छोटे बड़े जो नॉन आतंकी संगठन है, उनका भी इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, तो ऐसे में उसे एफएटीएफ में उसके फिर से जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसी वजह से पाकिस्तान के जो साजिशकर्ताओं ने, वहां की खुफिया एजेंसी और वहां पे बैठे हुए आतंकियाकाओं ने एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, फ्रंट आतंकी संगठन कवर अप करके खड़ा किया। उसमें टीआरएफ जाहिर है कि द रेसिस्टेंट फ्रंट उसका नाम दिया है। और ये जो रेसिस्टेंट फ्रंट है, ये पुराने आतंकी संगठनों का ही मुखौटा है और कार्य वही है, सारे साजिशकर्ता वही हैं, आतंकी वही हैं, केवल नाम बदल दिया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरों से बचा जा सके। और दूसरा, ये जो आतंकी हैं, इस तरीके के नैरेटिव को भी बनाने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर के लोग ही हथियार उठा रहे हैं, कश्मीर के लोग ही विद्रोह कर रहे हैं, कश्मीर के लोग ही पर्यटकों को मार रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये इस तरीके की जो एक नफरत वाली जो सोच है, इसका भी एक नैरेटिव वो पेश करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी आपको याद होगा, जब पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें इस पाकिस्तान की तरफ से ऐसे नैरेटिव को पेश करने की कोशिश की गई कि वो जो पुलवामा का जो जिसने वो एक्सप्लोजिव रखा था, वो जो आतंकी था, वो कश्मीर का ही था, तो इसका और कश्मीर के लोग ही इस तरीके का काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, रियलिटी ये है कि ये जो आतंकी हैं, भाड़े के आतंकी होते हैं। और बहुत सारे ऐसे आतंकी होते हैं जिनको कि ब्रेन वॉश करके उनको आतंक के रास्ते पर धकेल दिया जाता है। उनके अंदर एक रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी सोच पैदा कर दी जाती है, उनको फिदाइन बना दिया जाता है, उनको पूरी तरीके से उनकी मति को भ्रष्ट कर दिया जाता है और उनके माध्यम से ये आतंकियों को ये सब कार्य कराते हैं। उनको डराने धमकाने के माध्यम से भी उनको ये कार्य कराए जाते हैं। और इस माध्यम से ये जो आतंकी हैं, कश्मीर के युवाओं को रिक्रूट करते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, उनको गलत रास्तों पर ले जाते हैं, उनके माध्यम से ये सब कृत्य करा करके इस तरीके का नैरेटिव पेश करने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर की युवा ही ऐसा कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज आप देखिए तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर उत्थान और विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, जो कि पाकिस्तान के इलीगल ऑक्युपेशन में है, वहां के लोग भी अब भारत में अपने मूल स्थान में आना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके जो जम्मू एंड कश्मीर के जो भाई बहन हैं, वो सभी कितने तेज गति से उनका उत्थान और विकास हो रहा है। और जाहिर है कि जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान का जो क्षेत्र है, उसमें पाकिस्तान का इलीगल ऑक्युपेशन है, वो भारतीय क्षेत्र ही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस को बना करके, टीआरएफ इत्यादि को बना करके, जो पुराने आतंकी संगठन है और उसके पीछे पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, वही अपना खेल खेल रही है। लेकिन उनके जो ये खेल है, उसके ऊपर भी पर्दा उठ चुका है। लगातार जो है टीआरएफ भी कुख्यात हो चुका है। टीआरएफ के माध्यम से पाकिस्तान अपने कृत्यों से बच नहीं सकता।
ये जो जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा जैसे आतंकी हैं, ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस को बना करके भी ये अपने कृत्यों से अपने आप को नहीं बचा सकते। और इसका जो संज्ञान है पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ले रहा है और उनके कृत्यों की सजा उन्हें अवश्य मिलेगी, ये भी मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। बिल्कुल संजीव जी, कई ऐसे इलाके हैं कश्मीर में जहां पर आतंकी घटनाएं बहुत कम या यूं कहें कि होती नहीं है। यहाँ पर ये इलाका भी उन्हीं में से एक था, लेकिन इस इलाके में मार्च के बाद जब बर्फबारी शुरू हुई तो पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ। क्या इस तरह के इलाके को टारगेट करना बहुत आसान होता है जहाँ पर पर्यटक पहुँच रहे हैं और वहाँ पर बहुत कम इस तरह के हमले होते हैं, लिहाजा उन्हें लगा कि ये बहुत सुरक्षित और बेहतर अवसर है इस तरह की घटना को अंजाम देने का? देखिए, ये जो आतंकी हैं, ये घाटी में तो इनकी जो कमर है वो टूट चुकी है, लेकिन जहां कहीं भी इन्हें अवसर मिलता है ये जरूर ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। और खासकर इन्होंने हाल के समय में जम्मू का जो रीजन है, जो पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं, पुंछ राजौरी के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया है। और अभी भी ऐसी इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं जिसमें कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाकिस्तान के द्वारा इन्फिल्ट्रेट कराए गए कई आतंकी अभी भी इन जंगलों में कहीं न कहीं छुपे हुए हैं। और इनको जो देश के अंदर बैठे हुए जो कई ऐसे ट्रेटर्स हैं, कई ऐसे गद्दार हैं जिन्हें हम ओवरग्राउंड वर्कर्स या स्लीपर सेल्स के तौर पे हम जानते हैं, वो भी इनको प्रेशर और सपोर्ट देने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके के अनेक ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हो सकते हैं कि जिनको ये आतंकी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। और खासकर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, पर्यटकों के क्षेत्रों पर हमले करके ये आतंकी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की इनकी साजिश थी। और जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा कि भारत में अभी आप देखिए तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में हैं, भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में हैं। और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में कि जब महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भारत में हो रहे हैं, ऐसे में उन्होंने इस तरीके की आतंकी घटना को अंजाम दे करके इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो अटेंशन है उसको खींचने की कोशिश की है। लेकिन ये आतंकी इस बात को भूल जाते हैं और इनकी ये शर्मनाक जो हरकतें हैं इस बात को भूल जाते हैं कि आतंक के माध्यम से अगर वो अपने मंसूबों को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कोई सफलता नहीं मिलने वाली। आतंकियों का वही हश्र होगा जो कि इजराइल ने हमास का किया है, आतंकियों का वही हश्र होगा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी हुती का कर रहा है। भारत भी पाकिस्तान के अंदर जाकर के 2 हमले कर चुका है, 2 स्ट्राइक्स हमने भी कंडक्ट की है। और भविष्य में आने वाले समय में भी किसी भी तरीके की कार्रवाई के जो सारे ऑप्शंस हैं भारत के समक्ष ऑन द टेबल है। तो भारत, आप जानते हैं कि आज का ये जो नया भारत है, आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। नेवर फॉरगेट और नेवर फॉरगिव की नीति पर चलते हैं। बिल्कुल संजीव जी, और यहाँ पर मुझे लगता है कि आतंकी ये जानते थे कि यदि सेना के जवानों पर हमला करेंगे तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, इसलिए निहत्थे और मासूम लोगों को निशाना बनाया। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो आपने देखा कि किस तरह वहां पर लगातार सुरक्षा बल अलर्ट है और पूरे चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं।